हल्दी मिर्ची का बिजनेस नहीं है, जोड़ने जाड़ने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो 1-2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं। हेलो, जो आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं सर। उसके बाद मेरे को समझ में आ गया सर, 7 बजे से 7 बजे मेरी नौकरी करता था। 7 बजे से 9 बजे जो लोग ज्वाइन होते थे उनको कंप्यूटर सेंटर में बुला के ट्रेनिंग देता था सर। और धीरे धीरे लोग ट्रेंड होते गए। 744 से अगले महीने की इनकम आई 1535, उसके अगले महीने की इनकम आई 2000 रुपये, उसके अगले महीने की इनकम आई 4000, और 8वें महीने में आरसीएम बिजनेस से मेरा जो चेक आया वो था 7209 रुपये। अब 7209 रुपये का चेक आया तो मैंने पत्नी के साथ बैठ के डिसीजन लिया कि 16 साल की पढ़ाई करने के बाद, 12 घंटे नौकरी करने के बाद, 29 दिन काम करने के बाद 2500 मिलता है, और 2 घंटे काम करने के बाद आरसीएम की बातचीत करने के बाद 7000 मिलता है। कौन सी नौकरी करनी चाहिए सर, 2500 वाली या 7000 वाली? मेरा दूसरा मैसेज है सर, कभी भी आरसीएम को फुल टाइम मत करें, पार्ट टाइम करें। कब तक पार्ट टाइम करें? जब तक आपकी वर्तमान नौकरी से आरसीएम 2-3 गुना इनकम ज्यादा नहीं देने लग जाए। मेरे को 7000 की इनकम आई तब मैंने सर 2500 वाली नौकरी छोड़ी और मैंने फुल टाइम आरसीएम करना शुरू कर दिया। जैसे ही फुल टाइम करना शुरू किया लोग ज्यादा ज्वाइन होने लगे, हमारी टीम का विकास होने लग गया। अगले महीने का चेक आया 10,000, उसके अगले महीने का 11,000, उसके अगले महीने का चेक आया 21,000, उसके अगले महीने का चेक आया 42,000, उसके अगले महीने का चेक आया 72,000। और जब 72,000 का चेक आया तो बीसी छाबड़ा जी से मैं मिला। मैंने कहा सर मुझे और बड़ा पैसा चाहिए, क्या करना पड़ेगा? तो बीसी छाबड़ा जी ने कहा था 4 चीजों का माहौल पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कितना सर? पहला माहौल बनाना पड़ेगा आपके घर में पॉजिटिव। अगर आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपके माँ बाप इस बिजनेस में एक्टिव नहीं है तो आप बिजनेस में बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे सर। दूसरा माहौल बनाना पड़ेगा आपका शहर का, जहां आप रहते हो, जहां बिजनेस करते हो, वहां का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। और तीसरा माहौल बनाना पड़ेगा आपकी टीम में पॉजिटिव। और चौथा माहौल बनाना पड़ेगा आपकी LOS अपलाइनों की सीरीज में सर। तो मैंने कहा सर माहौल कैसे बनाए? ये बिजनेस तो टीवी पे तो आता नहीं है, अखबार में तो दिखता नहीं है, होर्डिंग पे आता नहीं है। तो उन्होंने कहा मीटिंगों में मैडम को लाना शुरू कर दो। और सर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी कामयाबी में 90% रोल मेरी पत्नी का है, जिसकी वजह से आज मैं स्टेज पे खड़ा हूं सर।